एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग तो देखे ही होंगे, पार्ट 1, 2, 3। तो उसमें हमने 4 धाम में से 3 धाम की यात्रा कंप्लीट कर ली है। तो उनमें से हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और श्री बद्रीनाथ धाम। और केदारनाथ धाम भी हम प्लान करके आए थे, लेकिन वो नहीं हो सके क्योंकि जब हम गए थे 5 मई को हम निकले थे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। 8-9 मई को वहाँ रास्ते बंद कर दिए थे। बंद क्या कर दिए थे, लैंडस्लाइड हो रहा था, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए यात्रा बंद कर दी गई थी। तो वो हमारे कैंसिल हो गए, लेकिन बाबा ने चाहा तो हमें ज़रूर बुलाएंगे केदार बाबा, तब हम आपको भी लेके चलेंगे। फ़िलहाल सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो हम रुके हैं घर की तरफ बढ़ते हुए। फ़िलहाल अभी रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने ऑर्डर करी है गर्मा गर्म चाय और एक अच्छी सी मैगी। कहते हैं पहाड़ों की मैगी बहुत अच्छी होती है। तो घर जाते जाते एक लास्ट मैगी खाते हुए चलते हैं। और मैगी भी मेरी एक ख़त्म हो गई है और इतनी ठंड हो रही थी। ये देखिए, ठंड के मारे यहाँ के जो डॉग्स होते हैं वो भी एकदम हैवी से होते हैं झबरे टाइप के। तो यहाँ हस्बैंड देख रहे हैं, जहाँ पहुँचने वाले हैं दूरबीन से औली बर्फ़ के पहाड़ों में। तो वो यहाँ से देख रहे हैं जूम करके कि हम वहाँ टॉप पर जाने वाले हैं और यहाँ के व्यू नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। रास्ते में ही बद्रीनाथ से करीब, जब घर के लिए वापस आते हैं हम बरेली के लिए, तो रास्ते में हमें 30 से 40 किलोमीटर हैं शायद के डिस्टेंस में औली पड़ता है। तो वहाँ से घूमते हुए निकलेंगे हम अपने घर के लिए। और ये देखिए पहाड़ों में खेत कैसे होते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। लेकिन ये दूर से हैं तो ऐसे सीढ़ीदार लग रहे हैं, लेकिन रियल में आप पास जाएंगे ना तो एक खेत की ऊंचाई करीब 8-9 फीट होगी आराम से। तो चलिए आगे सफ़र तय करते हैं। और सफ़र में मैंने जहाँ से हमने मैगी वगैरह खाई थी, मैंने वहाँ से उन दुकान वाले भैया से ले लिया था टमाटर, प्याज, अदरक, क्योंकि मैं रास्ते में थोड़ी सी कुकिंग करने वाली हूँ। तो देखिएगा कुकिंग में क्या करने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा था जैसे रेडी टू ईट जो जल्दी बन जाए, बस वही मैं लेके चली थी, जैसे पोहा वगैरह। तो हो सकता है पोहा बनाऊँ या पीनट चाट बनाऊँ, जो समझ में आए बना लूँगी। और मैंने पैकेट ले लिया था दूध का। तो ये देखिए ब्रिज, इतना प्यारा मुझे ब्रिज लगा। हम वहाँ रुके थे उत्तरकाशी में, वहाँ भी ब्रिज था, लेकिन वो केवल वॉक करने के लिए ब्रिज था और इस पर प्रॉपर गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन ये ब्रिज पर जब चलते हैं तो ब्रिज थोड़ा सा झूलता सा है। तो बहुत प्यारा मुझे ब्रिज लग रहा था, क्योंकि एक वन वे ही था। एक तरफ जाओगे तो वहाँ गाड़ियाँ रुक जाएंगी और जब तक जाने वाले जाएंगे, फिर दोबारा से जब निकल जाएंगी फिर आएंगे। तो ये मुझे ब्रिज एकदम शानदार लगा कि क्या इंसान लोग कितना माइंड लगाते हैं, कितना ज़्यादा सिक्योर है, इतने सारे बायर्स वगैरह। बहुत ही अच्छा पुल लगा मुझे ये। तो मैंने इसको पूरा एंजॉय किया, आप सबके लिए भी एंजॉय करा रही हूँ। पूरा पुल ऐसा लग रहा है कि हम खुद से चल रहे हैं। आप इसको अगर फील करेंगे ऐसा लगेगा आप चल रहे हैं इस पुल पे। तो खैर ब्रिज तो हो गया। ये थे हमारे कुछ लौट के जा रहे हैं हम। तो तब का कि इतने सारे प्यारे प्यारे से हसीन वादियों को छोड़ के। तो लेकिन खुशी इस बात की है कि हम घर जा रहे हैं, अपनी फैमिली वालों और बच्चों से मिलेंगे। तो खैर हम रास्ते में रुक गए हैं। मैंने बताया था आपको कुकिंग के लिए। थोड़ा सा हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते चलाते भी थक ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी किचन परोस सजा रखी है और ये प्यारे से पहाड़ों के बीच मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। और मैंने पहले ही चाय बना के साइड में रख दी थी। अब मैंने पोहे की तैयारी कर ली और ये पूरा बिस्तर लगा के लेके आए थे कि बाई चांस लैंडस्लाइड हो जाता। सारी मतलब हम लोग प्रॉपर सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आए थे कि अगर खाना नहीं होता तो हम खाना लेके आए थे कि रेडी टू ईट कुछ भी बना के खा लेंगे। बिस्तर हमें होटल नहीं मिला तो हम इसमें गाड़ी में सो जाएंगे। सारी तैयारियों के साथ ही निकले थे हम 8 दिन पहले।
तो हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो हमने नाइट स्टे कर लिया। नॉर्मल खाना मंगाया, एक सब्ज़ी और रोटी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि यहाँ औली में हमने वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थकान ही इतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था। बस स्टे करके ना मॉर्निंग से शूट करूँगी। इतने प्यारे से नज़ारे, सब तरफ बर्फ़ के पहाड़ी पहाड़, और ऐसे लगता है ये आर्टिफिशियल हैं बिल्कुल, मुझे तो रियल में नहीं लग रहे थे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हमारा करीब 4 किलोमीटर है आई थिंक। यहाँ जीनो से पहले ऊपर जाएंगे। तो क्या है, पहले हमने लिया था ये रोप वे से, ओपन वाली रोप वे है, चेयर वाली। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठी हूँ, थोड़ा सा तो डर लग रहा था हम लोग को, लेकिन ठीक है, सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का है हमारा रोप वे। अब इससे आगे बढ़ेंगे, फिर हमें लेना पड़ेगा खच्चर, क्योंकि हम आगे जब जो हम जाएंगे ट्रैक पर, तो वो ट्रैक करीब 3-4 किलोमीटर का है। तो अभी इतना थक चुके थे तो चलने का तो मन नहीं था कि चल के जाएंगे। तो ये सोचा था एक तरफ से हम घोड़ा कर लेंगे, सभी लोग कर रहे थे जो हमारे साथ में जा रहे थे, और उस तरफ से हम पैदल आ जाएंगे। क्योंकि हम इसलिए और सोचा पैदल ना जाने का, क्योंकि अभी हमें घर तक के लिए गाड़ी चलानी है, आराम से जाना भी है, तो ज़्यादा थकान नहीं करना था। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड पे क्रॉस करके, ये प्यारे प्यारे सी व्यू को एंजॉय करते हुए। तो और यहाँ देखिए कितने सारे घोड़े खच्चर वाले हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे। इन्होंने बोला ऊपर जाके है बर्फ़, तो हम लोग बैठ गए हैं और चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम खच्चर से बैठे थे तो पहले खुला सा मैदान, फिर एक भयंकर वाला घना जंगल, उसके बाद ये सुंदर सुंदर से पहाड़ हमें देखने को मिले थे। और ये देखिए, मन करता है इनको बस देखते ही रहो, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे हम लोग के पहाड़, मतलब और यहाँ पर कुछ रील्स बनाई और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जब यहाँ पर प्रॉपर एक्टिविटीज़ होती होंगी, मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच में, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता होगा। अभी भी था थोड़ा बहुत, ये बर्फ़ तो थोड़ा दूर दिख रहे हैं पहाड़, लेकिन कुछ जगह वो बोल रहे थे आप थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर, तो आपको बर्फ़ में ही चलना होगा। और ये देखिए लेक, पहाड़ों के बीच में, ऐसा लग ही नहीं रहा था इसके पार पहाड़ है, एकदम फैला सा कई तरफ ग्राउंड। ये देखिए आगे भी जा रहे हैं, हमने भी आगे जाने का थोड़ा सा सोचा है कि थोड़ा सा वॉक करके आते हैं इस पहाड़ तक। वो जो बर्फ़ दिख रहा है, बर्फ़ के पहाड़, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो वहाँ हम पैदल पैदल जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पास में है, लेकिन हमें अच्छा खासा आधा घंटा लग गया था जाने में, आधा आने में। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ जो बर्फ़ है ना, तो वो थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी से वो हो गई है गंदी, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। और ये है औली का ट्रैक, ये है 20 किलोमीटर का ट्रैक। ये जो बच्चे अपने देखे जाते हुए, वो अभी मैं बताऊंगी। फ़िलहाल ये जो बर्फ़ है ऐसी थी, मिट्टी मिट्टी हो गई थी, लेकिन इस पर चलना इतना रिस्की था। प्रॉपर आपके पास शूज़ होने चाहिए, वैसे स्टिक होने चाहिए। देखिए पतली सी पगडंडी है हम इस पे से, और ये ढलान है इस साइड में, ठीक है। तो इस पे से चल के हम लोग वहाँ तक गए थे, और लेकिन बर्फ़ पे चलना बहुत मुश्किल है। आपके पास प्रॉपर सारी चीज़ तभी जाना चाहिए। और ये देखिए जानवर की हड्डियाँ, या ज़रूर जानवर आ जाते होंगे। फ़िलहाल अभी तो सब लोग इतनी भीड़ तो नहीं आए, प्रॉपर रात में तो आते ही होंगे। तो और भी लोग आ रहे हैं घूमने वाले। हम अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे जल्दी निकल के, तो इसलिए हम पहुँच गए थे। हमारे साथ दो कुछ लोग और थे, 5-6। अब इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहे थे यहाँ जो साथ वाले थे कि आगे मंदिर है बहुत प्यारा सा, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं।
और यहाँ का इतने प्यारे प्यारे से व्यू थे। मैं तो ये सोच रही हूँ जब बर्फ़ पड़ती होगी तो यहाँ तक तो आना ही नहीं होता और नीचे ही काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती होगी, जो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। क्योंकि बोल रहे थे इतनी बर्फ़ हो जाती है 8-10 फीट, पूरा इंसान 1-1.5 इंसान खड़ा हो जाएगा तो आराम से, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है। तभी यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए जंगल को क्रॉस करते हुए सारे पेड़ों पे एकदम ये काई छा गई थी, काई के पेड़। और देखिए ये है रहा मंदिर, पूरे जंगल के बीचों बीच एकदम सुनसान एरिया में मंदिर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो साथ में जितने भी लोग थे, क्योंकि उन्होंने करीब 10 का ग्रुप बनाया था, तभी ऊपर चलेंगे। 10 का ग्रुप बना के जिसको जिसको चलना है, जैसे थोड़ा रिस्क भी कम रहता है जंगलों में, उस टाइप से। तो यहाँ पर मंदिर में थोड़ी देर हाथ जोड़ के बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, जब तक इनके जो घोड़े खच्चर हैं उनको भी थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, वीडियो शूट की। और काफ़ी एकदम शांत और ठंडक तो बहुत ही ज़्यादा थी। आपने देखा होगा पूरे प्रॉपर कान वान कवर करके भी बहुत ठंडा लग रहा था। हवा फ़िलहाल बहुत तेज़ चल रही थी, जो भी है हवा की वजह से ही ठंडक ज़्यादा थी। और ये हमारे कुछ बहुत प्यारे से हमारा ये टाइम रहा, बहुत अच्छे से। मत ये था कि बच्चों के साथ नहीं ला पाए, क्योंकि बच्चे छोटे थे, इन ट्रैक पे नहीं चल पाते, बस यही रीज़न था उनको ना साथ लाने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए एकदम से घना जंगल, ये देवदार के शायद पेड़ हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो और पेड़ काफ़ी टूटे हुए भी गिरे हुए थे, फ़ोटो क्लिक करती हुई मैं और बढ़ते हैं आगे प्यारे प्यारे से जंगलों में। और हमने यहाँ से सोचा था कि अब हम जाते टाइम एक ज़रूर सफारी करते हुए जाएंगे। तो फ़ोन कर दिया था हमने जो एजेंसी वाले थे कि आपको कोई पार्टनर मिले हमारी तरह तो हमें एक जीप बुक कर दीजिए। तो चलिए जीप वो लोग बुक कर ही रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए ये आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। और ये जो होम्स दिख रहे हैं यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, बट इनका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा रहता है। इनका चार्जेस करीब 4,000 पर पर्सन रहता है। तो अब हम सब घूम घाम के वापस जा रहे हैं। और यहाँ हमने ऊपर जाके मैगी भी ट्राई करी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। बहुत टेस्टी, कि आप जब 2.5-3 घंटे का ट्रैक करके जाएंगे, चाहे पैदल पैदल तो हमें काफ़ी टाइम लगा था, 3 घंटे लग गए थे। और जाने में हमें लगे थे 2.5 घंटा कुछ लग गया था। तो भूख तो लगनी है ना, तो कुछ भी अच्छा लगता है। अब तो लग रहा था एक कदम भी नहीं चला जाएगा। जब हम उधर से पैदल आए थे तो ये सीढ़ियाँ भी हमें बहुत लग रही थी कि कैसे चला जाएगा, बस यहीं से हमें कोई नीचे उतार ले, ऐसे ही थकान काफ़ी हो गई थी। तो चलिए फिर भी चलना तो है ही गाड़ी तक। तो बढ़ते हैं आगे। और हम निकल आए हैं अपनी गाड़ी से थोड़ा सा आगे, और हमारे लिए फ़ोन आ चुका था कि आपके लिए। तो हमने प्लान बना लिया सफारी करने का, क्योंकि हमें एक मिल चुके थे पार्टनर जो एजेंसी वाले थे। उन्होंने बताया कि आपके जैसे ही 2 लोग हैं वो भी सफारी करेंगे, तो आप आ जाइए। फिर हम लोग निकल पड़े शेर देखने के लिए। शेर चिड़ियाघर में तो काफ़ी देखे हैं, बस ये वाला नहीं देखा है एकदम खुले में, तो वही देखने का क्रेज़। और चल दिए हम फिर चलिए हम भी कैमरा अपना वही दूरबीन वगैरह सारे हथियारों के साथ निकले थे कि देखते हैं शेर के लिए। और ये अब तो हम निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए। तो अभी पहले तो पास वगैरह बना के फिर अंदर जाएंगे। और ये देखिए कितना, मतलब इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, यहाँ पर चेकिंग होगी पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
और मिलवाते हैं यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे। आगे का प्लान जो है हमारा वाटर बॉडीज वाले जो एरिया होता है ना उनको कवर करेंगे। तो ये थोड़ी धूप है, जानवर मूव करेगा तो पानी के लिए करेगा। तो आप वाटर बॉडीज वाले एरिया है वहीं पे देखेंगे क्या मूवमेंट रहता है। देखिए ऐसे जंगल जो है काफ़ी बड़ा और काफ़ी डेंस है ना। तो जैसे टाइगर अगर कहीं मूवमेंट करता है ना तो ये हमें पता चलता है अलार्म कॉल से। डियर हो गए या मंकी हो गए ना, जब टाइगर को देख लेते हैं जो है पता चल जाता है आसपास टाइगर है, तो ये एक दूसरे को अलर्ट करने लग जाते हैं। इंसान आ गए, इंसान नहीं आ रहे, खतरा। अच्छा खतरा। टाइगर भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है। तो फिर अलार्म कॉल करेंगे, इसी से हमें भी पता चल जाता है आसपास जो है टाइगर की मूवमेंट। सोचिए जंगल इतना बड़ा है, कहीं भी छू सकता है। इनमें भी जो है डियर भी, जैसे यहाँ 3 स्पीशीज दिखती है डियर की, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और बार्किंग डियर। तो इनमें एक्यूरेट कॉल जो होती है सांबर डियर की होती है। फिलहाल तो हम बहुत घूमे बहुत घूमे। इन गार्ड भैया ने भी बहुत कोशिश करी टाइगर दिखाने की, लेकिन टाइगर ने कसम खा ली थी कि वो निकल के नहीं आएगा। तो शायद दोपहर का टाइम था, ये 2 ढाई 3 कुछ बज रहा होगा, अभी मुझे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं टाइम का, शायद 3 ही बज रहा होगा। तो वो खाना वाना खा के अपना ऐसा सो गया, उसको उठना ही नहीं था। इधर घूमा उधर घूमा, अच्छा खासा हम 5 बजे तक घूमते रहे टाइगर के मारे, लेकिन वो नहीं आया। चलिए खैर, एक जंगल एक्सप्लोर कर लिया, वो बहुत है, पैसा वसूल। तो हमने कुछ हिरन देखे, जंगली मुर्गा देखा और 2-4 ऐसे ही जानवर देख लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और सफारी में, और चलते हैं वापस घर। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे ऐसे ही प्यारे प्यारे से वीडियोस लाऊंगी, बाहर के, कुछ घर के, कुछ नई जगहों के। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब चलते हैं घर के लिए वापस। और ये देखिए, यहाँ जाते जाते भी कुछ हिरन मिल ही गए थे हमें। और घर पे बच्चे और घर में सारे फैमिली मेम्बर वेट कर रहे होंगे, क्योंकि छोटा है मेरा बेटा काफ़ी अभी। तो देखिए, पहुँचते पहुँचते हो गई है हमें रात। करीब हम वहीं पहुँचेंगे 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक। और बेटी का काफ़ी बार फ़ोन आ गया था, पापा क्या ला रहे हो, कब आओगे। तो हम मिले बेटी से। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।